नाट्य महोत्सव के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है। यह 5 दिवसीय महोत्सव 20 तारीख से प्रारंभ होना है। इसकी विधिवत जानकारी देंगे फेस्टिवल के डायरेक्टर अंकित मिश्रा हम लोगों के साथ हैं और साथ ही शुभम पांडे जी हैं। अंकित मिश्रा इसकी विधिवत जानकारी देंगे। नमस्कार। चित्रांगन इंटरनेशनल फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल का ये 5वां सत्र है। 5वें सत्र में है और 5 दिन का होना है, 20 से 24 फरवरी। 20 फरवरी को आप साधु द बैंड, इंडिया का बहुत फेमस बैंड है, आप उनको सुनेंगे। फिर साथ ही पंचायत सीरीज के बहुत फेमस एक्टर दुर्गेश कुमार, जो बनराकस के नाम से प्रसिद्ध हैं, वो होंगे आपके साथ। और पंचायत सीरीज के ही प्रधान जी रघुवीर यादव जी, जो पुराने तौर पर देखें तो मुंगेरी लाल जी के नाम से फेमस है। उनका गाना है सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। वो अपनी प्रस्तुति लेकर आपके सामने होंगे कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में। आप रोज़ अलग अलग शहरों की प्रस्तुतियाँ देखेंगे। दिन में आप सिनेमा देखेंगे। बहुत बड़ा बुक फेयर आयोजित किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इतना बड़ा बुक फेयर विंध्य में पहला है, जिसमें वाणी प्रकाशन, राजकमल प्रकाशन, अनटोल्ड स्टोरी, कई सारे प्रकाशन आ रहे हैं। तो दिन भर का ये कार्यक्रम है। सुबह 10 बजे शुरू होता है, रात को 10 बजे ख़त्म होता है। बुक फेयर, सिनेमा, जो बड़े एक्टर आ रहे हैं उनके साथ एक सेशन होता है, मास्टर क्लास होती है। डेलीगेट्स आ रहे हैं देश भर से, लगभग 300 डेलीगेट्स हैं, स्टूडेंट हैं सिनेमा के, वो सब यहाँ रहते हैं, सबके साथ बातचीत करते हैं और पूरे आयोजन का आनंद लेते हैं। इसके साथ ही इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट के स्टॉल्स भी शामिल हैं और अलग अलग जो भी हमारे स्थानीय कलाकार हैं उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो उस पूरे ऑडिटोरियम के एम्बियंस को भी इन्हेंस करेंगी। कलाकृति का एक स्वरूप वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और ये इसको हम कह सकते हैं कि जिस तरह से अभी महाकुंभ हो रहा है 144 वर्षों में हमारे देश में, हमने भी इस आयोजन को धीरे धीरे करके कला का एक महाकुंभ बनाने की कोशिश की है। इसमें पूर्व रंग में इन कार्यक्रमों के अलावा संगीत और नृत्य की भी परफॉर्मेंस होने वाली है, जो हमारे यहाँ के आर्टिस्ट करने वाले हैं। इस 5 दिवसीय महोत्सव में दिन भर हम जो फिल्म्स दिखा रहे हैं, ये 72 से ज़्यादा देशों में 1200 से ज़्यादा फिल्मों की एंट्रीज आई थी और इसमें बहुत सारी ज्यूरीज रही इस फिल्म को सिलेक्ट करने में, जिनमें से 33 बेस्ट शॉर्ट फिल्म और फिल्म्स का जो प्रदर्शन है दिन में समय में किया जाएगा, सुबह 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक। उसके बाद मास्टर क्लास का आयोजन, शाम को पूर्व रंग में डांस और सिंगिंग शो का आयोजन, और इसके बाद नाटकों का मंचन होना है, जिसमें पटना के ग्रुप हैं वो प्रस्तुति कर रहे हैं, ग्वालियर का ग्रुप है वो प्रस्तुति कर रहा है, मुंबई से रघुवीर यादव जी अपनी नाट्य प्रस्तुति लेकर के आ रहे हैं, और हमारे रीवा के कलाकार साथी भी उसमें, रंग उत्सव नाट्य समिति जो इस पूरे फेस्टिवल के आयोजक हैं। तो हम सब भी उसमें अपने एक बहुत अच्छे चर्चित नाटक का मंचन कर रहे हैं। ये फ्री है पब्लिक के लिए? ये पूरी तरह से आयोजन पब्लिक के लिए पूरी तरह से निःशुल्क किया हुआ है। ये आयोजन निःशुल्क करने के पीछे का पूरा उद्देश्य मात्र ये है कि जिस तरह से भोपाल और मुंबई जैसे शहरों में वहाँ फिल्म और भोपाल में थिएटर का एक हब हो गया है, इसी तरह हमारे रीवा में भी सभी कलाकार कला प्रेमी बने, सभी व्यक्ति जो हैं वो कला से जुड़ें, कला और संस्कृति को आगे बढ़ाएं। जैसे तानसेन जी हमारे यहाँ से रहे हैं, प्रतिभा जी, कुमुद मिश्रा जी, इतने बड़े बड़े सभी कलाकार हुए, बीरबल जी बौद्धिक रूप से। तो हमारे ये क्षेत्र तो इतना संपन्न रहा है, सभी लोग कला से जुड़ें, उस पर ध्यान दें। और आपको बता दें कि रघुवीर जी का जो नाटक हो रहा है बाहर मुंबई में, इसी नाटक का अभी रिसेंटली जो शो हुआ था, 5000 रुपये टिकट थी सिर्फ एक शो की। तो हम तो यहाँ 5 दिन का ये आयोजन कर रहे हैं, पूरी तरह से निःशुल्क करने का प्रयास इसमें कर रहे हैं। ये मास्टर क्लास लेने कौन आ रहे हैं? मास्टर क्लास के पीछे हमारा जो उद्देश्य है, जितने भी हमारी सेलिब्रिटीज़ आ रही हैं, जैसे कि एक्टर दुर्गेश कुमार बहुत अच्छे एक्टर हैं, न सिर्फ पंचायत बल्कि उन्होंने ऑस्कर नॉमिनेटेड अभी फिल्म जो लापता लेडीज़ रही, सुल्तान और न जाने कितनी ही फिल्मों में, 18-20 फिल्मों में, बहुत सारी वेब सीरीज़ में उन्होंने काम किया है। तो मास्टर क्लास के लिए जो भी व्यक्ति हमारे सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, चाहे वो शिवकेश कुमार जी हैं, बड़े अच्छे संपादक, बाहर के क्रिटिक्स मतलब आर्ट राइटर हैं वो, इसके अलावा हमारे दुर्गेश कुमार जी के अलावा रघुवीर यादव जी हो गए और सौरभ पांडे हो गए, इस तरह से अलग अलग जो हमारे आर्टिस्ट बड़े हैं उनसे हम कुछ सीखने के लिए मिल पाए। ये आर्टिस्ट जो आए तो हम ना सिर्फ सेल्फी लेकर के फुर्सत हो जाए, बल्कि कुछ सीखने के लिए मिले, मास्टर क्लास हो। स्थानीय लोग भी यहाँ, स्थानीय कलाकार भी भाग लेंगे? स्थानीय कलाकार में यहाँ पर आप पूर्व रंग में प्रस्तुति जो देखेंगे, आतिशी तिवारी
प्रभात गौतम जी और इसके अलावा अश्वनी, आदित्य, इन सभी बहुत अच्छे राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं। इन्होंने देश के बड़े बड़े मंचों पर अपनी प्रस्तुति दी है। अभी महाकुंभ में, भोपाल में, मुंबई में अपने मंचों की प्रस्तुति दी है। इन कलाकारों को हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के साथ जोड़ा जा सके। साथ ही रंग उत्सव नाट्य समिति रीवा की टीम, जिसने अभी महाकुंभ के साथ में ही भारत भवन भोपाल में अपनी प्रस्तुति दी थी, नाटक आदि शंकराचार्य हो, नाटक हनुमान लीला हो और इस तरह के अन्य आयोजन भी। तो इसमें एक नाटक है, एक रुका हुआ फैसला, जो कि एक्टिंग के लेवल पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा नाटक है। उसका निर्देशन भी अंकित मिश्रा ने किया है। आप मध्य प्रदेश ड्रामा स्कूल से भी पास आउट हैं, बहुत सारी फिल्मों में, वेब सीरीज़ में काम कर चुके हैं। तो ये प्रयास है कि लगातार हम सब जुड़ करके कला को आगे बढ़ाते जाएं। और इस पूरे आयोजन समिति में हम ये जो 4 लोग बैठे हैं वो ये नहीं है, बल्कि हमारी टीम में लगभग 80 से ऊपर कलाकार हैं, जो अभी दिन रात लगातार आर्ट और क्राफ्ट में बने हुए हैं, नाटकों की रिहर्सल कर रहे हैं। कोई किसी कार्य में लगा है, कोई किसी कार्य में लगा हुआ है। इसमें से यह भी है कि जो हमारे क्षेत्र का पर्यटन है, जो हमारी कला संस्कृति है, वो जब बाहर का कलाकार आता है तो वो हमारे कलाकारों को देखेगा और उनको हमारा कलाकार देख के सीखेगा। तो इस प्रकार से सांस्कृतिक और साहित्यिक आदान प्रदान भी बना रहेगा। और जो जैसे शुभम जी ने और अंकित ने बताया है कि स्थानीय कलाकारों को मंच देने के लिए पूर्व रंग रखा गया है और बाहर के जो कलाकार हैं वो मुख्य प्रस्तुति के तहत शामिल होंगे। और इसमें जो हमारे बघेली के कलाकार भी कार्य कर रहे हैं वो भी टीम में जुड़े हुए हैं। और यदि जो चर्चा का सत्र है उसमें हम अपने स्थानीय जो प्रबुद्ध जन हैं, जो यहाँ के साहित्यकार हैं, उन्हें भी शामिल करते हैं कि हमारा एक गेस्ट बाहर का है, एक गेस्ट स्थानीय है, तो हर तरह के लोगों के विचार साझा होते रहते हैं। और पूरा उद्देश्य ये है कि जब हम बाहर जाते हैं, जब हमारे यहाँ का कोई कलाकार बाहर जाता है तो कोई उनसे ये ना पूछे कि आप कहाँ से हो, मतलब रीवा कहाँ है, कौन सा रीवा है। हालांकि अभी इस महाकुंभ में बहुत लोगों ने रीवा को जान लिया है, क्योंकि प्रयागराज के रास्ते में है तो रीवा होके जा रहे हैं लोग। और कला में कई बार होता था, जब शुरुआत में लोग गए तो ये पूछा जाता था कि रीवा कहाँ पड़ता है। लेकिन अब जब से ये आयोजन होने लगा है, लगातार कुमुद मिश्रा जी आए, रंजीत कपूर जी आए, तो बड़े बड़े नाम लाने का कारण भी ये है कि हमें भी, माने हमारे यहाँ का कोई भी कलाकार जाए उसे लोग ये ना पूछें कि आप कहाँ से आए हो, उसे ये भी कहें कि जहाँ चित्रांगन होता है वहाँ से आप आए हो, या जहाँ आप कला संस्कृति के लिए इतने समर्पित लोग हैं वहाँ से आए हो। और इस पूरे आयोजन में स्थानीय जन का बड़ा सहयोग रहा है। पिछले 4 वर्षों में हमारे जनप्रतिनिधियों का बड़ा सहयोग रहा है और मूलतः स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ल जी का बड़ा सहयोग रहा है इस पूरे आयोजन में सहयोग देने के लिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग बाहर देखते हैं, जो गेस्ट होते हैं वो आते हैं और फीता काट के चले जाते हैं या फिर 5 मिनट फ़ोटो खिंचवा के चले जाते हैं। लेकिन हम लोगों के यहाँ ये बहुत अच्छा है कि हमारे पत्रकार साथी हों, हमारे यहाँ के साहित्यकार हों या जनप्रतिनिधि हों, पूरी प्रस्तुति देख के जाते हैं। और एक कलाकार के लिए बड़े खुशी की बात होती है कि उसकी पूरी प्रस्तुति देख के जाए, क्योंकि एक भाग नाटक ऐसा है, एक भाग देखेंगे तो समझ में नहीं आता पूरा, जब तक पूरा नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा वो, और पूरा देखने के बाद वो असर छोड़ता है। तो आपके माध्यम से एक निवेदन ये भी है कि जो भी समय दें इन प्रस्तुतियों में, वो पूरा समय लेकर आएँ। और सभी के लिए कुछ न कुछ रखा गया है। पढ़ने वाले छात्रों के लिए किताब है, और जो साहित्य से जुड़े लोग हैं उनके लिए पुस्तक का आयोजन है, जो आर्ट क्राफ्ट के हैं उनके लिए उनकी कलाकृतियाँ हैं, और जो संगीत से जुड़े लोग हैं तो उनके लिए संगीत रखा गया है। एक समस्या भी आ रही है जो हम आपके माध्यम से साझा करना चाहेंगे कि ये महाकुंभ होने के कारण जो हमारी टीम आ रही है उनको भी आने में समस्याएं हो रही हैं। हम लोग 2 बार 3 बार ट्रेन की टिकट कर रहे हैं, वो कैंसिल होती जा रही हैं, फिर से टिकट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतने संघर्ष के बाद ये पूरा आयोजन तैयार हुआ है। तो जो लोग भी आपके माध्यम से हमें सुन रहे हैं उनसे उन्हें आमंत्रण भी है और निवेदन है कि इस पूरे आयोजन में आपका स्नेह मिलेगा, तभी ये सफल बनेगा।